क्या आप आज भी अपनी पुरानी गलतियों के बोझ तले दबे हुए हैं? क्या समाज ने आपको पापी का ठप्पा लगाकर एक कोने में धकेल दिया है? क्या रात को सोते वक्त वो पुरानी यादें, वो पछतावे, वो शर्मिंदगी आपकी नींदें हराम कर देती है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की दास्तान है जिसने कभी गलती की है, जिसे कभी पाप कहा गया है। यह वीडियो उस जंजीर को तोड़ने की पहली कड़ी है जो आपको आपके ही अतीत का कैदी बनाए बैठी है। आज हम उस गहरे कुएं में उतरेंगे जहां सदियों से इंसान का मन फंसा हुआ है। मनुष्य का जीवन एक अजीब भूल भुलैया है। हम इसमें चलते रहते हैं, ठोकरे खाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन कुछ ठोकरें, कुछ गिरना ऐसा होता है जिसकी छाप हमारे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। समाज उन्हें गलती कहता है, पाप कहता है, और फिर शुरू होता है खुद को सजा देने का एक अंतहीन सिलसिला। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। हम खुद को उस अतीत में बंद कर लेते हैं जहां से आज का सूरज भी रोशनी नहीं दे पाता। क्या कभी सोचा है ये बोझ आया कहां से? किसने रखा इसे आपके कंधों पर? क्या ये सच में उतना ही बड़ा है जितना आपको महसूस होता है, या यह सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा है जो आपके ही मन ने रच रखा है? इस सवाल का जवाब अक्सर समाज की अदृश्य दीवारों में छिपा होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमें बताया जाता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या। हमें धर्म की किताबें, नैतिकता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने समझाया है कि ये नियम किसने बनाए? इनका असली मकसद क्या था? क्या ये नियम हमें आजाद करने के लिए थे या हमें बांधने के लिए? जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिसे समाज गलत कहता है, तो सबसे पहले क्या होता है? भीतर एक तूफान उठता है, एक अपराधबोध जन्म लेता है। यह अपराधबोध, यह गिल्ट इतना भयानक होता है कि वह हमारी आत्मा को निचोड़ लेता है। हम खुद को बुरा मानने लगते हैं, अयोग्य समझने लगते हैं, और यही वह पॉइंट है जहां से हमारी असली समस्या शुरू होती है। यह गिल्ट सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल लोग, समाज और कभी कभी तो हम खुद अपने खिलाफ करते हैं। किसी को कंट्रोल करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उसे गिल्ट महसूस कराया जाए, उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वह पापी है, वह अधर्मी है। फिर वो इंसान हमेशा एक डर में जीता है, डर कि उसकी गलती सबके सामने ना आ जाए, डर कि उसे बहिष्कृत न कर दिया जाए, डर कि उसे प्यार न मिले। और इस डर के कारण वो खुद को छोटा करता जाता है, अपनी असली पहचान खोता जाता है। वो एक कठपुतली बन जाता है जिसके धागे समाज या किसी और के हाथों में होते हैं। सोचिए, आपने एक गलती की, शायद वह किसी को चोट पहुंचाना था या कोई ऐसा फैसला जो गलत साबित हुआ। शायद आपने किसी रिश्ते में धोखा दिया या अपने ही सिद्धांतों से समझौता किया। अब वह गलती आपके साथ हर पल रहती है। वह आपकी नींद में आती है, आपके सपनों में आती है। आप जब आईने में खुद को देखते हैं तो वह गलती आपकी आंखों में दिखती है। आप जब किसी से बात करते हैं तो आपको लगता है कि वो आपकी गलती जानता है। यह सिर्फ एक मेमोरी नहीं है, यह एक एक्टिव प्रेजेंस है, एक ऐसा साया जो आपका पीछा नहीं छोड़ता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये साया, ये शैडो आपके प्रेजेंट को भी खराब कर देता है। आप फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जो हम पाप और पुण्य की बात करते हैं, ये असल में क्या है? क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो अपने आप में पाप या पुण्य हो, या ये सिर्फ हमारी सामाजिक परिभाषाएं हैं जो समय समय पर बदलती रहती है? एक चीज जो आज पाप है, हो सकता है सदियों पहले वो सामान्य रही हो या सदियों बाद वो स्वीकार्य हो जाए। ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं, सापेक्ष शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें एब्सोल्यूट मान लेते हैं, परम सत्य मान लेते हैं, और फिर इन्हीं के आधार पर खुद को जज करते हैं, खुद को सजा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम उन नियमों से खुद को बांध लेते हैं जिन्हें हमने खुद नहीं बनाया और जिनका कोई सार्वभौमिक आधार नहीं है। जब आप खुद को पापी मानते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को जाया कर रहे होते हैं। आपकी सारी मेंटल एनर्जी, आपकी सारी इमोशनल एनर्जी उस गिल्ट और शर्मिंदगी को ढोने में लग जाती है। आप एक तरह से खुद को पैरालाइज कर देते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन वो पुराना बोझ आपको नीचे खींचता रहता है। आप खुश होना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, तुम इसके लायक नहीं हो, तुमने गलत किया है। यह आवाज आपको हर सुख से वंचित करती है, हर आनंद से दूर रखती है। यह आवाज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यह आपके भीतर से आती है और आप इससे अपनी आवाज मान लेते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि यह खुद को सजा देने का पैटर्न कहां से आता है? यह हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। बचपन में हमें जब गलती करते हुए पकड़ा जाता था तो हमें पनिश किया जाता था। हम रोते थे, डरते थे, और फिर हमने यह सीख लिया कि गलती करने पर पनिशमेंट मिलती है। यह पनिशमेंट पहले बाहर से आती थी, फिर धीरे धीरे हमने इसे इंटरनलाइज कर लिया। अब जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें किसी बाहरी सत्ता की जरूरत नहीं पड़ती सजा देने के लिए। हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा जल्लाद बन जाता है। वह हमें दिन रात कोड़े मारता है, हमें कभी शांति से जीने नहीं देता, और हम इस साइकिल से बाहर निकल ही नहीं पाते। ये सेल्फ पनिशमेंट का खेल इतना बारीक है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम बस पछतावा कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम खुद को उस गहरे दलदल में और धकेल रहे होते हैं जहां से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। यह दलदल आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है, आपके रिश्तों में जहर घोल देता है, आपकी लाइफ के हर पहलू को प्रभावित करता है। आप दूसरों से दूर भागने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वे आपको जज करेंगे। आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हें हासिल करने के लायक नहीं हैं। यह एक ऐसी जेल है जिसके ताले आपने खुद अपने हाथों से लगाए हैं, और चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही भीतर छिपी है। तो सवाल यह है कि इस जेल से बाहर कैसे निकले? क्या सच में कोई रास्ता है? क्या यह संभव है कि हम अपने अतीत को, अपनी उन गलतियों को, उन पापों को पीछे छोड़ दें और एक आजाद जीवन जी सके? क्या यह संभव है कि हम समाज के ठप्पों और खुद के अपराध बोध से ऊपर उठ सके? क्या हम खुद को माफ कर सकते हैं? और क्या माफी मांगना ही एकमात्र तरीका है, या इससे भी गहरा कुछ है जो हमें समझना होगा? ये सब सुनने में मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व इस बोझ को ढूंढने का आदी हो चुका है। हम इससे इतने जुड़ गए हैं कि इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मान बैठे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज हमें यह समझना होगा कि यह बोझ आपकी असलियत नहीं है। यह सिर्फ एक कहानी है, एक इल्यूजन है जिसे आप बार बार दोहराते रहते हैं। जब हम इन गलतियों और पापों के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो क्या ओशो, आप कह रहे हैं कि गलतियां करना ठीक है, कि हम कुछ भी कर सकते हैं और उसके लिए हमें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि गलती करना इंसान का स्वभाव है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी गलती न की हो। सवाल गलती करने का नहीं है, सवाल है उस गलती को ढोने का। सवाल है उस गिल्ट में जीने का जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। सवाल है उस डर का जो आपको हर पल जकड़ कर रखता है। गलती करना एक क्रिया है, एक एक्शन है, लेकिन पापी बन जाना एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक पहचान है, और इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। जब आप किसी गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। आप कहते हैं, मैं एक धोखेबाज हूं, मैं एक चोर हूं, मैं एक बेईमान इंसान हूं। आप खुद को लेबल कर देते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या आप सच में वही गलती हैं, या आपने सिर्फ एक गलती की थी? यह सूक्ष्म भेद समझना बहुत जरूरी है। आपने कुछ किया था, आप वो नहीं हैं। आपने चोरी की, लेकिन आप चोर नहीं हैं। आपने झूठ बोला, लेकिन आप झूठे नहीं हैं। यह समझना ही सबसे बड़ी क्रांति है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। आप उस गलती को एक घटना के तौर पर देखते हैं, न कि अपनी पूरी आइडेंटिटी के तौर पर। यह समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप खुद को उस गलती से अलग नहीं करेंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह ऐसा है जैसे एक दलदल में फंसे व्यक्ति को खुद को दलदल समझना शुरू कर दे। वो सोचे, मैं ही दलदल हूं, तो फिर वो कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर वो जानता है कि वह दलदल नहीं है, वह दलदल में फंसा हुआ है, तो फिर उम्मीद की किरण जागती है। फिर वह अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल करेगा, बचने की कोशिश करेगा। ठीक ऐसे ही हमें अपनी गलतियों को अपनी पहचान से अलग करना होगा। हमें समझना होगा कि हम सिर्फ एक इंसान हैं जिसने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, और ये एक्सपीरियंसेस हमें डिफाइन नहीं करते, ये सिर्फ हमें सिखाते हैं। अब आप पूछेंगे, तो क्या करें? क्या ये गलतियां हमें कुछ सिखाती नहीं है? बिल्कुल सिखाती हैं। हर गलती एक टीचर है, एक गुरु है। वह हमें बताती है कि हमें कहां सुधार करना है, हमें कहां समझ बढ़ानी है। लेकिन उस सबक को सीखने और खुद को पूरी जिंदगी सजा देने में बहुत फर्क है। सबक सीखकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है, लेकिन उसी गलती पर अटक कर अपनी पूरी जिंदगी को नरक बना लेना, यह सिर्फ बेवकूफी है।
और यह बेवकूफी अक्सर हमारे भीतर के डर और समाज के दबाव के कारण होती है। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम डरते हैं कि भगवान हमें माफ नहीं करेगा, हम डरते हैं कि हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, और यही डर हमें जकड़ कर रखता है। इस डर से, इस बोझ से, इस सेल्फ पनिशमेंट से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के जवाब खोजने होंगे। हमें अपनी सोच के उन पैटर्न को पहचानना होगा जो हमें इस जेल में कैद रखते हैं। हमें समझना होगा कि हम अपने पास को कैसे अपने प्रेजेंट पर हावी होने देते हैं। हमें देखना होगा कि ये पाप और पुण्य की अवधारणाएं असल में कितनी खोखली है और कैसे ये हमें कमजोर करती है। यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा होगी। एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को फिर से खोजेंगे, खुद को फिर से परिभाषित करेंगे। आप अपने असली पोटेंशियल को देखेंगे जो इन गलतियों के बोझ तले दबा हुआ है। यह समझना होगा कि आप इस बोझ के साथ पैदा नहीं हुए थे। यह बोझ आपको सिखाया गया है, यह बोझ आपके ऊपर लादा गया है, और अगर इसे लादा जा सकता है तो इसे उतारा भी जा सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके डीएनए में है। यह सिर्फ एक मेंटल हैबिट है, एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, और किसी भी मेंटल हैबिट को बदला जा सकता है, किसी भी पैटर्न को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको गहरी हिम्मत चाहिए। हिम्मत खुद को उस सच का सामना कराने की जिसे आप इतने सालों से छिपाते आ रहे हैं। हिम्मत यह मानने की कि आप उतने बुरे नहीं हैं जितना आपने खुद को समझा लिया है, और हिम्मत एक नई शुरुआत करने की, एक नई जिंदगी जीने की। यह सिर्फ शुरुआती कदम है। यह सिर्फ उन दीवारों को पहचानने का काम है जो हमें घेरे हुए हैं। यह सिर्फ उस अंधेरे को देखने का काम है जिसमें हम जी रहे हैं। अभी हमने सिर्फ प्रॉब्लम को समझा है, उसकी गहराई को मापा है। अभी हमने रास्ता खोजना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन प्रॉब्लम को समझ लेना ही उसे आधा सॉल्व कर देता है। अगली बार हम इस अंधेरे में रोशनी की पहली किरण कैसे जलाएं, उस पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन बोझिल यादों से खुद को आजाद किया जा सकता है, कैसे उस गिल्ट को, उस शर्मिंदगी को एक पावर में बदला जा सकता है, और कैसे आप समाज के पाप के ठप्पे को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। तो बने रहिएगा इस सफर में, क्योंकि ये सफर सिर्फ आपके अतीत से मुक्ति का नहीं, बल्कि आपके असली स्वरूप को जानने का सफर है। ये जो तुम्हारे भीतर बोझ है, ये तुमने अपनी मर्जी से उठाया है या किसी ने तुम्हें चुपचाप पकड़ा दिया है और तुम्हें पता भी नहीं चला? ये जो पाप और गलती का लेबल है, ये किसने तुम्हारे माथे पर चिपका दिया? सोचो, गहराई से सोचो, तुम्हारा मन जिसे तुम अपना मानते हो वह असल में तुम्हारा कितना है? तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी धारणाएं कितनी तुम्हारी अपनी हैं और कितनी समाज की देन है? यह बोझ, यह गिल्ट, यह शर्म, यह दुख, यह तुम्हें एक शक्ति देता है। अजीब बात है ना? दुख भी एक शक्ति बन जाता है, तुम्हें विक्टिम बना देता है, और विक्टिम होने में एक अजीब सा कंफर्ट होता है। एक पहचान मिल जाती है, मैं वो इंसान हूं जिसने ये गलती की है, मैं वो हूं जो पापी है, और इस पहचान को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर तुम कौन हो ये सवाल डराता है। ये पाप का कॉन्सेप्ट किसने बनाया? क्या जन्म से ही तुम पापी थे? क्या प्रकृति ने तुम्हें पापी बनाकर भेजा था? नहीं, प्रकृति तो सिर्फ जीवन देती है। पाप और पुण्य की अवधारणा इंसान ने बनाई, समाज ने बनाई, धर्म ने बनाई। क्यों? क्योंकि जहां पाप का डर है वही कंट्रोल की सत्ता पनपती है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम जन्म से ही पापी हो या तुमने कुछ ऐसा किया है जो क्षमा के योग्य नहीं, और फिर तुम्हें क्षमा पाने का रास्ता भी दिखाया जाता है उनके जरिए। यह एक जाल है, एक मनोवैज्ञानिक फंदा, जहां तुम्हारी आजादी को तुम्हारे ही पाप के नाम पर गिरवी रख दिया जाता है। तुम्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाने को कहा जाता है ताकि तुम अपने पाप धो सको। तुम्हें उपवास रखने को कहा जाता है, तीर्थ यात्राएं करने को कहा जाता है, दान पुण्य करने को कहा जाता है। क्यों? क्या सच में इन बाहरी क्रियाओं से तुम्हारे भीतर कुछ बदलता है? क्या मन का बोझ हल्का होता है, या तुम सिर्फ एक भ्रम में जीते हो कि तुमने कुछ अच्छा कर दिया है और अब तुम साफ हो? यह सिर्फ एक दिखावा है, एक परफॉर्मेंस। ये मन को शांत करने का एक शॉर्टकट है जो असल में तुम्हें और ज्यादा उलझा देता है। तुम बाहरी तौर पर खुद को पवित्र दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन भीतर वही पुराना बोझ, वही गिल्ट, वही बेचैनी मौजूद रहती है। सोचो, जब तुम किसी धर्म गुरु के पास जाते हो और अपनी गलती कबूल करते हो तो क्या होता है? वो तुम्हें क्षमा कर देता है या प्रायश्चित का कोई रास्ता बताता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या सच में मिली, या यह सिर्फ एक और जाल है? तुम किसी और पर निर्भर हो गए अपनी मुक्ति के लिए।
तुम्हारी आजादी किसी और के हाथ में चली गई। जब तुम किसी और से माफी की भीख मांगते हो तो तुम अपनी अंदरूनी शक्ति को त्याग देते हो। तुम खुद को छोटा, कमजोर और अपराधी मान लेते हो। असल में तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की, किसी धर्मगुरु की, किसी समाज की क्षमा की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है अपनी खुद की क्षमा की, खुद को समझने की। यह समझना कि तुमने जो किया उस समय तुम्हारी चेतना का स्तर वही था, उस समय तुम्हारी समझ, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी मानसिकता वही थी। तुम कोई और हो ही नहीं सकते थे। क्या तुम खुद को उस समय के लिए माफ कर सकते हो? क्या तुम उस अनुभव को एक सीखने की प्रक्रिया मान सकते हो, या तुम जिंदगी भर खुद को उसी गलती की काल कोठरी में बंद रखोगे? ये जो पाप का विचार है, ये तुम्हें पास में जकड़ कर रखता है। ये तुम्हें हमेशा पीछे खींचता है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये बोझ तुम्हें चलने नहीं देता। तुम हर पल अपने बीते हुए कल को जीते हो। वह कल जो अब नहीं है, वह तो मर चुका है। वह सिर्फ तुम्हारी यादों में, तुम्हारे मन के भ्रामक खेल में जिंदा है। तुम एक ऐसे भूत को पकड़े हुए हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह मन भी बड़ा अजीब खेल खेलता है। यह तुम्हें बार बार उस गलती की याद दिलाएगा, उस दर्द को फिर से महसूस करवाएगा। तुम्हें लगेगा कि यह प्रायश्चित है, यह तपस्या है, लेकिन यह तपस्या नहीं, यह सिर्फ खुद को सताना है। यह तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना है। यह तुम्हें वर्तमान में जीने से रोकना है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में पूरी तरह होते हो, तब कोई पाप नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होता। होता है तो सिर्फ ये पल, ये जागरूकता। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, साक्षी बनना, सिर्फ देखना है। जब तुम्हारे भीतर उस पुरानी गलती का विचार उठे, उस गिल्ट की भावना जागे, तो उसे सिर्फ देखो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। सिर्फ ऑब्जर्व करो, जैसे तुम किसी और की कहानी देख रहे हो, जैसे तुम एक फिल्म देख रहे हो। तुम उस विचार को, उस भावना को सिर्फ साक्षी भाव से देखो और कहो, हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम उसे दबाओ मत, उससे लड़ो मत, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है। जिसे तुम दबाते हो वह और गहरे में चला जाता है और तुम्हें भीतर से खा जाता है। उसे आने दो, उसे महसूस करो और उसे जाने दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम आसमान हो, बादल नहीं। तुम सिर्फ एक खुला आकाश हो, जहां विचार और भावनाएं आती हैं और चली जाती है। जब तुम साक्षी बनते हो, तब तुम उस गलती से खुद को अलग कर पाते हो। तुम समझते हो कि वह गलती तुम्हारी थी, लेकिन तुम वह गलती नहीं हो। तुम्हारा एक्शन कुछ और था और तुम कुछ और हो। तुम्हारा एगो तुम्हें उस गलती से चिपकाए रखना चाहता है। उसे एक पहचान चाहिए, चाहे वो पहचान एक पापी की ही क्यों ना हो। बिना पहचान के एगो को डर लगता है। मैं कौन हूं, यह सवाल उसे डराता है, इसलिए वो तुम्हें पास्ट में बांधे रखता है, तुम्हें अपने ही बनाए हुए कैदी खाने में रखता है। मुक्ति का पहला कदम है यह समझना कि यह सब एक मानसिक जाल है। यह समाज का, धर्म का और तुम्हारे ही मन का बनाया हुआ एक भ्रम है। तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। तुम्हें अपनी खुद की कीमत समझनी होगी, जो किसी भी गलती से, किसी भी पाप से कहीं ज्यादा बड़ी है। मान लो तुमने सच में कोई बहुत बड़ी गलती की थी, किसी को दुख पहुंचाया था, किसी को चोट पहुंचाई थी, तो अब क्या तुम जिंदगी भर खुद को कोसते रहोगे? क्या खुद को जलाते रहोगे? इससे क्या किसी का भला होगा? क्या वह व्यक्ति जिसको तुमने चोट पहुंचाई थी उसका दर्द कम होगा? नहीं, उल्टा तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो और अपनी रचनात्मकता को मार रहे हो। अगर तुम सच में उस गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, खुद को बदलना, उस गलती से सीखना, उस अनुभव से एक नया, ज्यादा जागरूक इंसान बनना। अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई थी तो अब तुम किसी और को चोट न पहुंचाओ। अगर तुमने झूठ बोला था तो अब तुम सच बोलने का साहस करो। अगर तुमने किसी का हक मारा था तो अब तुम किसी और के हक का सम्मान करो। यह सच्चा प्रायश्चित है। यह किसी मंदिर में जाकर घंटा बजाने से नहीं होगा। यह किसी पुजारी से माफी मांगने से नहीं होगा। यह तुम्हारे भीतर के ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, तुम्हारी चेतना के उठान से होगा। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को माफ करना होगा। तुम्हें उस पुराने गलती करने वाले स्व को स्वीकार करना होगा और फिर उसे प्रेम से विदा करना होगा। यह प्रेम ही है जो सबसे बड़ी हीलिंग है। जब तुम खुद को प्रेम से स्वीकार करते हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, तब तुम आजाद होते हो। तब तुम खुद को जज करना बंद कर देते हो। और जब तुम खुद को जज करना बंद करते हो तो धीरे धीरे तुम दूसरों को भी जज करना बंद कर देते हो। यह एक चेन रिएक्शन है। तुम्हारा मन तुम्हें यह कहानी सुनाएगा कि तुम अयोग्य हो, तुम खराब हो। यह मन की चालाकी है। इसे अपनी कहानी सुनाने दो, तुम सिर्फ सुनो और मुस्कुराओ।
यह मन एक रेडियो है जो लगातार बज रहा है। तुम्हें हर गाने पर नाचने की जरूरत नहीं है, तुम बस सुनो और अपना काम करो। यह जो बोझ है यह असल में तुम्हारा अपना नहीं है, यह समाज ने तुम्हें दिया है। तुम्हें सिखाया गया है कि सही क्या है और गलत क्या है, और जैसे ही तुम उनके बनाए नियमों को तोड़ते हो वे तुम्हें पापी घोषित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें अपनी सीमा में रखना चाहते हैं। तुम्हारी आजादी से उन्हें डर लगता है, तुम्हारी चेतना के विस्तार से उन्हें डर लगता है। एक आजाद और जागरूक व्यक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें अपने पाप के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठाना होगा। क्या सच में कोई पाप होता है या सिर्फ अनुभव होते हैं, गलतियां होती हैं, सीखने के मौके होते हैं? सोचो, अगर एक बच्चा आग को छूता है और उसका हाथ जल जाता है तो क्या वह पापी है? नहीं, वो सिर्फ एक अनुभव से सीखता है। तो तुम क्यों खुद को पापी का लेबल देते हो जब तुम भी जीवन के अनुभवों से गुजर रहे हो? तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कोई स्थिर चीज नहीं हो, तुम हर पल बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर हर पल कुछ नया हो रहा है। वह इंसान जिसने वह गलती की थी वह अब नहीं है। तुम नए हो, तुम अपडेटेड हो, तुम अनुभव से गुजर कर ज्यादा परिपक्व हुए हो। तो क्यों तुम उस पुराने तुम को पकड़े हुए हो? क्यों उस पुरानी पहचान से चिपके हुए हो? इस बोझ को उतार फेंको, ये किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें रोकता है, ये तुम्हें तुम्हारे खुद के विकास से वंचित करता है, ये तुम्हें वर्तमान के सुख से वंचित करता है, ये तुम्हें दूसरों को प्रेम करने से और खुद को प्रेम करने से रोकता है। कैसे उतारे? सिर्फ समझ से। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ गहरी समझ। जब तुम समझते हो कि यह सिर्फ एक बोझ है, यह सिर्फ एक कहानी है, यह सिर्फ एक मानसिक जाल है, तो यह अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। जैसे किसी चीज का राज खुल जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तुम अकेले नहीं हो जिसने गलतियां की है, हर इंसान ने की है। हर किसी के भीतर एक पाप की कहानी छिपी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे जीते रहते हैं और कुछ लोग उससे बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि तुम उस गलती को भूल जाओ, नहीं, बल्कि यह समझना कि वह गलती तुम्हें परिभाषित नहीं करती। वो तुम्हारा एक हिस्सा थी, लेकिन तुम वह नहीं हो। यह मुक्ति तुम्हें एक नई शक्ति देगी, एक ऐसी शक्ति जो प्रेम से भरी होगी, करुणा से भरी होगी, समझ से भरी होगी। तुम अब अपनी गलतियों से डरोगे नहीं, बल्कि उनसे सीखोगे। तुम अब खुद को छिपाओगे नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करोगे। तुम अब दूसरों के जजमेंट से डरोगे नहीं, क्योंकि तुमने खुद को जज करना बंद कर दिया है। यह यात्रा आसान नहीं है। मन तुम्हें बार बार पुराने रास्ते पर खींचने की कोशिश करेगा। समाज तुम्हें पापी का लेबल फिर से चिपकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है। तुम्हें अपनी समझ पर भरोसा रखना है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है जो तुम्हें आजादी की ओर बुला रही है। तुम्हें अपने अतीत से रिश्ता तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे एक शिक्षक के रूप में देखना है। एक ऐसा शिक्षक जिसने तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया। और जब सबक सीख लिया जाए तो शिक्षक को धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लास में बैठे रहने का कोई मतलब नहीं। याद रखो, तुम यहाँ सीखने आए हो, सजा पाने नहीं। तुम यहाँ अनुभव करने आए हो, पाप करने नहीं। और हर अनुभव, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, तुम्हें कुछ सिखाता है, तुम्हें ज्यादा जागरूक बनाता है, तुम्हें ज्यादा समझदार बनाता है। तो अब ये बोझ उतारो, अपने कंधों को हल्का करो और इस क्षण को जियो, क्योंकि यही एक पल है जो सच है। बाकी सब तो या तो बीता हुआ कल है या आने वाला कल, जो दोनों ही सिर्फ मन के अनुमान है। असली जीवन तो अभी है, इसी पल में, और इस पल में तुम पूरी तरह आजाद हो। तैयार हो तो सुनो, ये बोझ जो तुमने उठा रखा है वो असल में तुम्हारा है ही नहीं। ये समाज का दिया हुआ एक भ्रम है, एक धोखा है। तुम्हें सिखाया गया है कि कुछ चीजें पाप हैं, कुछ गुनाह हैं, और अगर तुमने वो कर दिए तो तुम हमेशा के लिए दागदार हो गए, तुम्हारा माथा हमेशा नीचा रहेगा। तुम्हें यह सिखाया गया है कि गलती कर देने का मतलब है तुम बुरे हो, और ये बुरी होने की फीलिंग, ये गिल्ट, ये शर्म तुम्हें जीवन भर निचोड़ती रहती है। पर कभी सोचा है कि ये सब किसने बनाया? ये पाप और पुण्य के नियम किसने गढ़े? समाज ने, धर्म ने, उन लोगों ने जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते थे, जो तुम्हारी आजादी से डरते थे। उन्होंने तुम्हारे भीतर एक चौकीदार बिठा दिया जो तुम्हें हर पल टोकेगा, तुम्हें सजा देगा, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का आईना दिखाएगा, और तुम उस चौकीदार को अपनी आत्मा मान बैठे, तुम उस आवाज को अपनी आवाज मान बैठे।
क्या तुम जानते हो जिस पल तुम पैदा हुए थे तुम बिल्कुल कोरे थे, कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था, तुम बस थे प्रकृति का एक हिस्सा, जैसा एक फूल होता है, जैसा एक पंछी होता है। गलतियां वो तो जीवन का हिस्सा है, गिरना उठना ठोकर खाना सीखना यही तो जिंदगी है। तुमने कब देखा है किसी पौधे को अपनी मुरझाई हुई पत्तियों पर अफसोस करते हुए या किसी नदी को अपनी दिशा बदलने पर शर्मिंदा होते हुए? वो बस बहते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बदलना ही प्रकृति है। पर इंसान को सिखाया गया है कि एक बार जो कर दिया वो पत्थर की लकीर है, एक बार जो दाग लग गया वो कभी मिटेगा नहीं। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। क्या तुम वही इंसान हो जो तुम 10 साल पहले थे? क्या तुम्हारा शरीर वही है, तुम्हारा मन वही है, तुम्हारी सोच वही है? नहीं, तुम हर पल बदल रहे हो। तुम एक बहती हुई नदी की तरह हो, तो फिर कल की नदी पर आज का बोझ क्यों ढो रहे हो? तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी वो गलती अब सिर्फ तुम्हारी यादों में जिंदा है। वो पास्ट में घटित हुई और पास्ट तो अब है ही नहीं। वो बस तुम्हारे दिमाग का एक खेल है। तुम्हारा दिमाग उस पुराने जख्म को कुरेद कुरेद कर तुम्हें बार बार वही दर्द देता रहता है। जैसे एक कुत्ता अपनी ही पूंछ पकड़ने के पीछे भागता रहता है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग पुरानी घटनाओं को पकड़कर तुम्हें परेशान करता है। ये जो गिल्ट है ना, ये एक तरह का आत्मदंड है, सेल्फ पनिशमेंट। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, और चूंकि कोई तुम्हें सजा देने नहीं आ रहा तो तुम खुद ही अपने जज, जूरी और जल्लाद बन जाते हो। तुम खुद को कोसते हो, खुद को नीचा दिखाते हो, खुद को दर्द देते हो और सोचते हो इससे तुम पवित्र हो जाओगे या प्रायश्चित कर लोगे। ये सिर्फ एक भ्रम है। इससे तुम सिर्फ कमजोर होते हो, इससे तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो। गिल्ट तुम्हें मुक्त नहीं करता, गिल्ट तुम्हें बांधता है। ये तुम्हें तुम्हारी क्षमता से दूर रखता है, ये तुम्हें डरपोक बनाता है। तुम्हें लगता है तुम अब कुछ भी अच्छा करने के लायक नहीं हो। तुम हमेशा अपनी पुरानी इमेज में कैद रहते हो। मैंने ये किया था, मैं ऐसा हूं, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे मन का बनाया हुआ एक जाल है। सबसे पहले तुम्हें इस गिल्ट को पहचानना होगा। इसे देखो, ये कहां से आ रहा है? क्या ये सच में तुम्हारी आत्मा की आवाज है या ये समाज के डर का एको है? क्या ये वाकई कोई ऐसा कृत्य था जिससे किसी को वास्तविक नुकसान हुआ, या ये सिर्फ किसी नियम का उल्लंघन था जो तुमने कभी स्वीकार ही नहीं किया था? अगर तुमने वाकई किसी को नुकसान पहुंचाया है तो प्रायश्चित का असली तरीका ये आत्मदंड नहीं है। असली प्रायश्चित है उस गलती से सीखना और फिर उस सीख को अपने जीवन में उतारना। वो गलती फिर ना दोहराना, अगर संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करना। पर यह सब तुम तभी कर पाओगे जब तुम खुद को उस गिल्ट के बोझ से हल्का करोगे। एक डूबा हुआ आदमी किसी और को कैसे बचा सकता है? सोचो, अगर कोई तुमसे आकर कहे कि तुम 5 साल पहले एक बुरे इंसान थे, तो क्या तुम आज भी वो बुरे इंसान हो? नहीं, तुम बदल गए हो, तुमने सीखा है, तुम ग्रो कर गए हो। तो फिर खुद को वही 5 साल पुराना लेबल क्यों दे रहे हो? ये याद रखना कि पाप और पुण्य का खेल बहुत गहरा है। ये तुम्हें एक विक्टिम बनाता है। तुम्हें लगता है तुम असहाय हो, तुम अपनी गलतियों के गुलाम हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी देवी देवता या किसी धर्मगुरु की माफी चाहिए, पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें किसी की माफी की जरूरत नहीं है सिवाय खुद के। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक कोई बाहरी माफी मायने नहीं रखेगी। ये मत भूलो, तुम्हें तुम्हारी गलतियां याद दिलाने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो खुद भी गलतियों से भरे होते हैं। वो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं। ये एक डार्क साइकोलॉजी है, दूसरों को गिल्ट में रखना ताकि वो तुम्हें चैलेंज ना कर सकें, तुम्हारी ऊंचाई तक ना पहुंच सकें। तुम्हें उनके इस खेल को समझना होगा। तुम्हें अपने पास्ट को देखना होगा, पर उसमें रहना नहीं है। पास्ट एक टीचर है, एक जेलर नहीं। उसने तुम्हें कुछ सिखाया होगा, उसने तुम्हें जीवन की कड़वाहट और सच्चाई दिखाई होगी। उस कड़वाहट को पी जाओ और उससे ज्ञान निकालो। उसे जहर मत बनने दो, उसे अमृत में बदलो। ये सब कैसे करें? इसका एक ही रास्ता है, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सजगता। जब भी तुम्हारे दिमाग में वो पुरानी गलती उभर कर आए, उसे रोको मत, उसे देखो, उसे महसूस करो। वो गिल्ट की फीलिंग, वो शर्म, वो डर, उसे पूरी तरह अनुभव करो, जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो, पर उसमें डूबो मत, उससे जुड़ो मत, बस एक साक्षी बनो। विटनेस, ये बहुत मुश्किल है। शुरू में तुम्हारा मन तुम्हें उस दलदल में खींचने की पूरी कोशिश करेगा। वो तुम्हें कहेगा, देखो तुमने क्या किया था, पर तुम्हें बस देखना है, हाँ मैंने ये किया था। कोई जजमेंट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस ऑब्जर्व करना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम किसी बादलों को आसमान में देख रहे हो। बादल आते हैं, चले जाते हैं, तुम ना उन्हें रोक सकते हो, ना उन्हें अपना बना सकते हो। वो बस प्रकृति का हिस्सा है।
धीरे धीरे जब तुम साक्षी बनना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि उस गलती की पकड़ तुम पर ढीली पड़ रही है। तुम पाओगे कि वो इमोशन जो पहले तुम्हें पूरी तरह जकड़ लेता था अब सिर्फ एक हल्की सी लहर बनकर आता है और चला जाता है। उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और जब तुम इस गिल्ट से मुक्त हो जाओगे तभी तुम सही मायने में माफी दे पाओगे और माफी ले पाओगे। माफी का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, माफी का मतलब ये नहीं कि तुमने जो किया वो सही था। माफी का मतलब है कि तुमने खुद को उस गलती की जंजीरों से आजाद कर दिया। तुमने खुद को वर्तमान में जीने का मौका दिया। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हारी सीख है। तुम्हारी गलतियां तुम्हें और गहरा बनाती है और समझदार बनाती है। अगर तुम कोई गलती ना करो तो तुम कभी कुछ सीखोगे ही नहीं, तुम कभी ग्रो ही नहीं करोगे। ये संसार परफेक्ट लोगों का नहीं है, ये उन लोगों का है जो गिरते हैं, सीखते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं। और तुम्हें भी वही करना है। तुम्हें अपने भीतर एक जगह बनानी होगी, ऐसी जगह जहां तुम खुद को स्वीकार कर सको, अपनी गलतियों के साथ भी। तुम खुद से कह सको, हाँ मैंने ये किया था पर मैं अब वो नहीं हूं, मैंने सीखा है, मैं आगे बढ़ गया हूं और मैं खुद को माफ करता हूं। ये खुद को माफ करना कोई आसान काम नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि तुमने इतने सालों से खुद को सजा देने की आदत डाल ली है। तुम्हें खुद को माफ करने में डर लगेगा। तुम्हें लगेगा अगर मैंने खुद को माफ कर दिया तो मैं शायद फिर से वही गलती कर दूंगा। ये मन का एक और धोखा है। माफी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, माफी तुम्हें सशक्त करती है। जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उस गलती को दोहराने में नहीं लगाते, बल्कि उस गलती से सीखने और आगे बढ़ने में लगाते हो। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया प्रोग्राम देते हो। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं बेहतर बनने के लिए तैयार हूं। एक और बात याद रखना, हर इंसान गलतियां करता है। हर कोई, दुनिया में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। और जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर सबसे ज्यादा जज करते हैं, अक्सर उनके अपने भीतर सबसे गहरे पाप छिपे होते हैं। ये उनकी अपनी असुरक्षा है जो तुम्हें नीचा दिखाती है। तो उनकी आवाज को अपनी आत्मा की आवाज मत बनने दो। तुम्हें अपनी खुद की कोर्ट बनानी होगी और उस कोर्ट में तुम खुद जज हो। तुम्हारे पास कोई वकील नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सिर्फ तुम हो। और तुम्हें खुद को निर्दोष घोषित करना होगा। निर्दोष इसलिए नहीं कि तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि निर्दोष इसलिए कि तुम अब उस गलती की कैद में नहीं हो। निर्दोष इसलिए क्योंकि अब तुम एक नए इंसान हो, एक नया अध्याय लिखने को तैयार हो। ये फ्रीडम है, ये मुक्ति है, ये उस बोझ से आजादी है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी। इस आजादी को अपनाओ, इसे जियो। तुम्हें वो सामाजिक परिभाषाओं के पाप से भी बाहर आना होगा। अगर समाज ने किसी चीज को पाप कहा पर वो तुम्हारे अस्तित्व के लिए गलत नहीं थी, या उससे किसी को वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, तो उस बोझ को क्यों ढो रहे हो? जैसे प्यार करना अगर समाज की नजरों में पाप है पर तुम्हारे लिए वो सच्चाई है, तो तुम उस बोझ को क्यों ढोगे? तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज। ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार वापस खींचेगा, तुम्हें बार बार याद दिलाएगा, पर तुम्हें हर बार सजग रहना होगा। हर बार खुद को याद दिलाना होगा कि तुम अब वो पुरानी कहानी नहीं हो। तुम हर पल नए हो, तुम हर पल एक नया चुनाव कर रहे हो। अपने पास्ट की राख से एक नया पक्षी बनो, एक फीनिक्स जो अपनी ही राख से फिर से जन्म लेता है। राख को राख मत रहने दो, उसे खाद बनने दो जिससे तुम्हारी जिंदगी का नया पेड़ पनपे। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। कोई दूसरा तुम्हें ये दे नहीं सकता, कोई दूसरा तुम्हें ये माफी नहीं दे सकता। तुम्हें खुद ही ये करना होगा। और जिस पल तुम ये कर लोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी का एक नया आयाम खुल गया है। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम हल्के हो, आजाद हो और पूरी तरह से जिंदा हो। मित्र, हमने अब तक बात की कि समाज के बनाए पाप और तुम्हारी पुरानी गलतियां, ये कैसे तुम्हें एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देते हैं जिसकी चाबी शायद तुम बाहर ढूंढते रहते हो। हमने देखा कि कैसे बाहर का शोर और तुम्हारे भीतर का डर मिलकर एक ऐसा भ्रामक संसार रचते हैं जहां तुम खुद को कभी मुक्त नहीं पाते। लेकिन इस यात्रा का अंत उस अंधेरे में नहीं, बल्कि उस रोशनी में है जहां तुम खुद को पहचानते हो, खुद को स्वीकार करते हो और अपनी असली शक्ति को महसूस करते हो। अब सबसे गहरा प्रश्न उठता है, क्या क्षमा मुक्ति का मार्ग है? और अगर है तो किसे क्षमा करना है? क्या उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें दोषी ठहराया?
या उन परिस्थितियों को जिन्होंने तुम्हें गिराया, या फिर खुद को जिसने वो गलतियां की। देखो, जब तुम क्षमा शब्द सुनते हो तो अक्सर तुम्हारा मन बाहर की तरफ देखता है। तुम सोचते हो कि किसी दूसरे को माफ करना है या किसी दूसरे से माफी मांगनी है, लेकिन मैं कहता हूं ये सब ऊपरी बातें हैं। असली खेल तो भीतर चल रहा है। असली क्षमा वहां से शुरू होती है जहां तुम खुद को क्षमा करते हो। और खुद को क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी गलतियों को सही ठहरा रहे हो, नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी मानवीयता को स्वीकार कर रहे हो। तुम मान रहे हो कि तुम एक इंसान हो और इंसान से गलतियां होती है। गलतियां करना तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि गलतियों के बिना सीख नहीं होती, अनुभव नहीं होता, गहराई नहीं आती। तुमने जो भी किया, जिस भी पल में किया, उस समय तुम्हारी चेतना का स्तर वही था। तुम उस पल में उससे बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते थे, वरना करते। यह कोई बहाना नहीं है, यह एक गहरी समझ है। जब तुम इस बात को स्वीकार करते हो, तब वह गिल्ट का पत्थर जो तुम्हारी छाती पर रखा है, वह धीरे धीरे खिसकने लगता है। तुम अपनी गलतियों के लिए खुद को कोड़ना बंद कर देते हो। यह स्वीकारोक्ति ही पहली सीढ़ी है खुद को उस बोझ से आजाद करने की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उन लोगों को भी क्षमा करना होगा जिन्होंने तुम्हें दोषी ठहराया, जिन्होंने तुम्हें पापी कहा। यह फिर से समझना, यह क्षमा उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध, घृणा या बदले की भावना रखते हो, तो तुम उस व्यक्ति को अपने भीतर एक कमरा दे देते हो। वो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में रहता है और तुम्हारा खून पीता रहता है। तुम उसे हर पल अपने साथ लिए घूमते हो। उस कमरे को खाली करना है, उस व्यक्ति को अपने भीतर से बाहर निकालना है। और ये तभी होगा जब तुम उसे क्षमा करोगे। मतलब तुम उसके प्रति अपनी ऊर्जा को काट दोगे। तुम कहोगे, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे भीतर नहीं हो। ये क्षमा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये तुम्हें अजेय बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बाहर लड़ने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में लगेगी। तुम अब उनके रिएक्शन से मुक्त हो जाते हो, उनकी राय से मुक्त हो जाते हो। तुम अपने रास्ते पर चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हो। अब बात करते हैं कर्म की, लेकिन उस कर्म की नहीं जो तुम्हें डराता है, बल्कि उस कर्म की जो तुम्हें आजाद करता है। अक्सर हम कर्म को दंड के रूप में देखते हैं। जो बोओगे वही काटोगे, यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि जो तुम बोते हो वह सिर्फ बीज नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक पैटर्न बनाती है, और जब तक वह पैटर्न पूरा नहीं होता, तुम उसी तरह के अनुभव दोहराते रहते हो। तुम्हारी पुरानी गलतियां, तुम्हारे पाप, इन्हें कर्म के रूप में मत देखो जो तुम्हें सजा देने के लिए बने हैं। इन्हें ऐसे देखो जैसे वे अधूरे सर्कल्स हैं, अधूरे अध्याय हैं जिन्हें पूरा किया जाना है। और पूरा करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें फिर से वही गलती करनी है। पूरा करने का मतलब है उस गलती से सीखना, उस ऊर्जा को समझना और फिर उसे एक नई दिशा देना। जब तुम किसी गलती के लिए खुद को कोड़ते हो, तो तुम उस गलती को और गहरा कर रहे हो, उस ऊर्जा को और जटिल बना रहे हो। तुम उस साइकिल को तोड़ नहीं रहे हो, तुम उसे मजबूत कर रहे हो। कर्म मुक्ति का मार्ग है, अगर तुम उसे सही ढंग से समझो। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अगर तुम उसे एक पाठ की तरह लेते हो, एक चुनौती की तरह लेते हो, तो वह कर्म वहीं समाप्त हो जाता है, वह अपना काम करके चला जाता है। लेकिन अगर तुम उस अनुभव पर अटके रहते हो, अगर तुम उसमें खुद को फंसा लेते हो, तो वह कर्म तुम्हारे गले की फांसी बन जाता है। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, उनसे सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। यही कर्म को मुक्त करने का तरीका है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, कोई निष्क्रिय सजा नहीं। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम निर्माता हो। तुम अपने कर्मों के परिणामों के रचयिता हो, और अगर तुम रचयिता हो तो तुम उन्हें बदल भी सकते हो। यह मत भूलना कि हम अक्सर एक मुखौटा पहनकर जीते हैं। समाज हमसे एक परफेक्ट इंसान होने की उम्मीद करता है, एक ऐसा इंसान जिसने कभी गलती ना की हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। और इस मुखौटे को बनाए रखने में हमारी कितनी ऊर्जा खर्च होती है। तुम लगातार डर में जीते हो कि कहीं तुम्हारा सच बाहर ना आ जाए, कहीं तुम्हारी पुरानी गलतियां उजागर ना हो जाए। लेकिन मैं कहता हूं, इस मुखौटे को उतार फेंको। तुम जैसे भी हो, पूर्ण हो। तुम में अंधेरा भी है और उजाला भी, तुम में गलतियां भी हैं और खूबियां भी। यही तुम्हारी सच्चाई है। और जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो, तब तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हो। तब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। यह प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। समाज तुम्हें एक बॉक्स में फिट करना चाहता है, लेकिन तुम उस बॉक्स के बाहर हो। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो।
तुम्हारी गलतियों ने तुम्हें जो अनुभव दिए हैं, जो सीख दी है, वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, तुम्हें गहरा बनाती है। उन्हें छिपाओ मत, उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। वे दाग नहीं, वे तुम्हारे जीवन के नक्शे हैं जो दिखाते हैं कि तुम कहां कहां से गुजरे हो। यह मत सोचो कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने से तुम कमजोर दिखोगे। नहीं, तुम मजबूत दिखोगे, क्योंकि सिर्फ एक बहुत बहादुर इंसान ही अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत रखता है। सिर्फ एक बहुत बहादुर इंसान ही कह सकता है, हाँ, मैंने ये गलतियां की और मैं इनसे सीख कर आगे बढ़ गया हूं। यह तुम्हें स्वतंत्रता देगा, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान में जीना। भूतकाल एक कल्पना है जो अब नहीं है, भविष्य भी एक कल्पना है जो अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ यह क्षण है, यह अभी, लेकिन तुम अक्सर इस अभी को बर्बाद करते हो, या तो अपने भूतकाल के गिल्ट में डूबकर या अपने भविष्य की चिंताओं में खोकर। तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां, वे एक बंद किताब है। तुम उसे बार बार खोल कर पढ़ने की कोशिश करते हो, उसके पन्नों को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन वह बदल नहीं सकता। वह घटित हो चुका है। उसे बदलने की शक्ति अब तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक शक्ति है, उसे स्वीकार करने की, उससे सीखने की, और फिर उसे बंद करके अपनी अगली कहानी को लिखने की। जब तुम अपने अतीत को छोड़ देते हो तो तुम अपने भीतर एक खाली जगह बनाते हो। यह खाली जगह तुम्हें वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होने की आजादी देती है। तुम अब किसी बोझ को ढो नहीं रहे हो, तुम अब पूरी चेतना के साथ इस पल को जी रहे हो, और यही मुक्ति है, पल पल में जीना, पल पल में नया होना। यह हर क्षण एक नया जन्म है, हर सांस एक नई शुरुआत है। तुम हर पल ये चुन सकते हो कि तुम्हें अपने अतीत के कैदी बने रहना है या तुम्हें एक नए इंसान के रूप में जन्म लेना है। यह चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम्हारा अतीत तुम्हें तब तक परिभाषित नहीं कर सकता जब तक तुम उसे ऐसा करने की अनुमति देते हो। तुम्हारे पाप और तुम्हारी गलतियां केवल तुम्हारे भीतर के विचार हैं जो तुमने खुद को दिए हैं या समाज ने तुम्हें दिए हैं। जब तुम उन विचारों को चुनौती देते हो, जब तुम उन पर सवाल उठाते हो, तब वे अपनी शक्ति खो देते हैं। यह समझना जरूरी है कि सफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने अतीत को मिटा दो या तुम कभी कोई गलती न करो। सफलता का असली मतलब है अपने पूरे वजूद को स्वीकार करना, अपनी रोशनी और अपने अंधेरे को, अपनी खूबियों और अपनी कमियों को, अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं को, और इन सबको एक साथ लेकर एक संपूर्ण इंसान बनकर जीना। तुम्हारी खुशियां बाहर की वैलिडेशन, मान्यता में नहीं है, वे किसी के सर्टिफिकेट में नहीं है कि तुम पापी नहीं हो या तुमने गलती नहीं की। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे भीतर की शांति में है। तुम्हारी खुशियां इस बात में है कि तुम अब उस बोझ को ढो नहीं रहे हो। तुम अपने आप में पूर्ण हो, बिना किसी बाहरी लेबल के। यह रास्ता आसान नहीं है, यह हिम्मत का रास्ता है, यह खुद का सामना करने का रास्ता है, यह समाज की निंदा से ऊपर उठने का रास्ता है। लेकिन यह रास्ता तुम्हें ऐसी स्वतंत्रता देगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। याद रखो, तुम वह नहीं हो जो तुमने किया, तुम वह हो जो तुम अभी हो और जो तुम बनना चुनते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी असीमित क्षमता है जो किसी भी पाप या गलती से बड़ी है। उस क्षमता को पहचानो, उस पर विश्वास करो, उठो, उस बोझ को उतार फेंको, उस समाज के शोर को शांत करो और अपने भीतर की आवाज सुनो जो तुम्हें हमेशा बताती है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो और तुम अपनी कहानी के खुद लेखक हो। अब लिखो अपनी नई कहानी, उस कागज पर नहीं बल्कि अपने जीवन के हर पल में। यही मुक्ति है, यही तुम्हारा सच है।